मैं एमए पास होकर भी बेरोज़गार था। मैंने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर मैंने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर मिस्टर कैलाश की कार चलाने लगा। मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर कैलाश जी मुझे बेटे की तरह मानने लगे और मेरी हर ज़रूरत को फ़ौरन पूरा कर देते। शीतल कैलाश जी की इकलौती बेटी थी। वो बहुत शोक, चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से मुझको रिझाती, पर मैंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर कैलाश जी ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा मुझको रहने के लिए दिया था। मैं वहीं अपनी रात बिताता और दिन में कैलाश साहब की कार को चलाता था। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि शीतल की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार मेरी वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से मैं मन मानकर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है, कैलाश जी मुझसे बोले, अविनाश, शीतल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। तुम सबको कार से ले जाओ। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी, मैंने बस इतना ही कहा। मैंने कार निकाली तो शीतल कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी मैंने शीतल से पूछा। शीतल बोली, होटल सगुन। तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियाँ कहाँ रह गईं? मैंने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी। मैंने पापा से झूठ बोला था। शीतल हंसते हुए बोली, तुम एक कमरा तो बुक कराओ। मैंने हैरानी से शीतल की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब हम दोनों कमरे में आए तो शीतल ने कहा, अविनाश, नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके थे तो शीतल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर शीतल ने मुझको खींच लिया। फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, शीतल, होश में आओ। एक भले घर की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में शीतल मेरी बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी। मेरे पास नहीं आओगे? कहकर शीतल ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं खुद पर काबू रखते हुए बोला, शीतल, इतना भी मत बहको। मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा और तुम ऐसी हरकत करती हो। और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे कोई भाई तो हो नहीं। कहकर शीतल ने दोबारा मुझको बाहों में भरना चाहा। मेरी हालत सांप छछूंदर की सी थी। मैं शीतल से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, शीतल, तुम इस तरह की हरकतें करके मुझको मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर मैंने शीतल को गाड़ी में जल्द आने को कहा और मैं कार में जाकर बैठ गया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मैं रात में अपने कमरे में लेटा था। रात के 11 बजे थे। मैं अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह आवाज़ मेरे मन का भ्रम है, इसलिए मैं करवट बदल कर फिर सो गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद ठक ठक की आवाज़ आई। लगता है कोई है। मैंने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलने लगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही मैं थोड़ा सहम सा गया। फिर मैंने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ आई।
मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने शीतल को खड़ा देखकर मैं हैरान होकर बोला, अरे तुम क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? शीतल मुस्कुराते हुए बोली। मैंने देखा कि शीतल ब्लू रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। शीतल की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर मुझको ऐसा लगा जैसे मेरे आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी वह कमरे के अंदर आ गई और मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे गालों को चूम लिया। शीतल की गरम गरम सांसों के साथ उसके बदन की छुअन से मुझको एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। मैं शीतल के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले मैं कुछ और करता, मेरे मन में किसी कोने से आवाज़ आई कि यह तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है, शीतल खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात गए मेरे पास आई है। मैंने सोचा और खुद को शीतल से अलग करते हुए बोला, शीतल अब तुम चली जाओ और फिर मेरे करीब ना आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? शीतल ने प्यासी नज़रों से मुझको देखा। मेरे दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगीं। कहाँ खो गए अविनाश? तभी शीतल ने मुझको टोका तो मैं चौंक कर उसे देखने लगा। शीतल, मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज़ आई और शीतल अपने कमरे की ओर भाग गई। मैंने अब चैन की सांस ली। अगले दिन मैं उनका घर छोड़कर चला गया। कैलाश जी ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान ना होइएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपका अविनाश। चिट्ठी पढ़कर कैलाश जी हैरान रह गए। मेरा इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। शीतल को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। मैं दूसरे शहर में आ गया था अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।